आइए बच्चों, आज से हम आपको नए सिरे से बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश सिखाते हैं। उससे पहले मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितने भी बच्चे हैं छोटे छोटे, जैसे 5 इयर्स के, 6 इयर्स, 7 इयर्स, 8 इयर्स, 9, 10, 10 साल तक के बच्चे, इन सभी के पास ये सुविधा उपलब्ध कराएं वीडियो को देखने की। और जो इससे बड़े बच्चे हैं जिन्हें इंग्लिश में आता नहीं है, कुछ बिल्कुल ही जीरो टाइप है, या 10-15% तक आता है, 50% तक आता है, वे भी इसका लाभ उठा सकते हैं। कोई भी बच्चा छोटे से लेके मतलब बड़े तक, चाहे वह 50 साल का है, 60 साल का है, सभी सीख सकते हैं इससे इंग्लिश। आइए देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, शुरुआत हम यहां से करेंगे। जब हम हिंदी बोलते हैं तो वाक्यों के अंत में ता हूं, ती हूं, ते हो, ते हैं आदि आते हैं। आज हम इस वीडियो के शुरू में आई, वी, यू, दे, नाउन प्लूरल, इनकी चर्चा करेंगे। इनको हम सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, जैसे मैंने ब्रैकेट के अंदर एस लिखा हुआ है। इसका जो अफर्मेटिव का फॉर्मूला है, इसमें आई, वी, यू, दे, नाउन प्लूरल, अर्थात जिसको मैंने सब्जेक्ट लिखा है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसा आपने देखा है, यहाँ पे मैंने निशान लगा दिया है, और यहाँ ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल होंगे। नेगेटिव में अर्थात नकारात्मक में आई, वी, यू, दे, नाउन प्लूरल, अर्थात जो सब्जेक्ट्स हैं इनके बाद डू नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब फर्स्ट, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट, यानी कितना भी बढ़ा सकते हैं सेंटेंस को, इसलिए मैंने डॉट डॉट लगा रखे। इंटरोगेटिव अर्थात प्रश्नवाचक, इसमें आई, वी, यू, दे, नाउन प्लूरल के आगे डू आ जाएगा, और ये क्या का अर्थ देगा ये ध्यान रखें। जब ये आगे आ जाता है तो क्या का अर्थ देता है, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस फर्स्ट और डॉट डॉट डॉट। आइए अब इंटेरोगेटिव और नेगेटिव देखते हैं। ये मैंने शॉर्ट में लिखा क्योंकि जगह ज्यादा ले रहा था ये। इसमें डू तो आगे ही रहेगा क्योंकि इंटेरोगेटिव है, तो क्या का ही अर्थ देगा। उसके बाद सब्जेक्ट अर्थात आई, वी, यू, दे, नाउन प्लूरल प्लस वर्ब फर्स्ट डॉट 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 इंटेरोगेटिव साइन। उसके बाद आती है डब्ल्यू एच फैमिली। डब्ल्यू एच फैमिली क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें व्हाट, वाई, हाउ, व्हेन, वेयर, इस तरह के वर्ड से शुरू होती है ये, और इसमें डब्ल्यू एच ही होते हैं इन वर्ड्स में। तो डब्ल्यू एच फैमिली, उसके बाद डू, उसके बाद वही सब्जेक्ट्स आई, वी, यू, दे, नाउन प्लूरल प्लस में फिर से वर्ब फर्स्ट। आइए अब एग्जाम्पल चेक करते हैं। जैसे आई गो, मैं जाता हूं, क्योंकि मैंने बोला था वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है, इस तरह के वाक्य आते हैं, सेंटेंस आते हैं। आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूं। अब जैसा इंटेरोगेटिव में मैंने बताया था, डू आगे आ गया तो क्या से शुरू होगा, डू आई गो, क्या मैं जाता हूं। अब इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव भी है और नॉट नेगेटिव भी है, मतलब तो क्या मैं नहीं जाता हूं, डू आई नॉट गो। अब आगे देखते हैं, मैं कहां जाता हूं। अब पहले कहां की इंग्लिश वर्ड लिखेंगे, वेयर, डू आई गो, मैं कहां जाता हूं। आइए अब कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। आई प्ले, मैं खेलता हूं। आई डू नॉट प्ले, मैं नहीं खेलता हूं। डू आई प्ले, क्या मैं खेलता हूं। डू आई नॉट प्ले, क्या मैं नहीं खेलता हूं। वेयर डू आई प्ले, मैं कहाँ खेलता हूं। आई सिट, मैं बैठता हूं। आई डू नॉट सिट, मैं नहीं बैठता हूं। डू आई सिट, क्या मैं बैठता हूं। डू आई नॉट सिट, क्या मैं नहीं बैठता हूं। वेयर डू आई सिट, मैं कहाँ बैठता हूं।
आई स्लीप, मैं सोता हूँ। आई डू नॉट स्लीप, मैं नहीं सोता हूँ। डू आई स्लीप, क्या मैं सोता हूँ। डू आई नॉट स्लीप, क्या मैं नहीं सोता हूँ। वेयर डू आई स्लीप, मैं कहाँ सोता हूँ। आई स्टे, मैं ठहरता हूँ। आई डू नॉट स्टे, मैं नहीं ठहरता हूँ। रुकना या ठहरना एक ही बात है। डू आई स्टे, क्या मैं ठहरता हूँ। डू आई नॉट स्टे, क्या मैं नहीं ठहरता हूँ। वेयर डू आई स्टे, मैं कहाँ ठहरता हूँ। आइए आगे चलते हैं। जैसे वेयर है उसके बाद ये वाट, वाई, इस तरह के आएंगे। मतलब सभी WH फैमिली के जो है जहाँ पे जैसा चाहे वहाँ यूज कर सकते हैं हम आवश्यकता के अनुसार। आइए देखते हैं। यू ईट, तुम खाते हो। यू डू नॉट ईट, तुम नहीं खाते हो। डू यू ईट, क्या तुम खाते हो। डू यू नॉट ईट, क्या तुम नहीं खाते हो। वट डू यू ईट, तुम क्या खाते हो। यू से, तुम कहते हो। यू डू नॉट से, तुम नहीं कहते हो। डू यू से, क्या तुम कहते हो। डू यू नॉट से, क्या तुम नहीं कहते हो। वट डू यू से, तुम क्या कहते हो। यू बाई, तुम खरीदते हो। यू डू नॉट बाई, तुम नहीं खरीदते हो। डू यू बाई, क्या तुम खरीदते हो। डू यू नॉट बाई, क्या तुम नहीं खरीदते हो। व्हाट डू यू बाई, तुम क्या खरीदते हो। यू राइट, तुम लिखते हो। यू डू नॉट राइट, तुम नहीं लिखते हो। डू यू राइट, क्या तुम लिखते हो। डू यू नॉट राइट, क्या तुम नहीं लिखते हो। वट डू यू राइट, तुम क्या लिखते हो। यू रीड, तुम पढ़ते हो। यू डू नॉट रीड, तुम नहीं पढ़ते हो। डू यू रीड, क्या तुम पढ़ते हो। डू यू नॉट रीड, क्या तुम नहीं पढ़ते हो। व्हाट डू यू रीड, तुम क्या पढ़ते हो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। वीडियो को बार बार देखते रहना, सारी दिक्कतें अपने आप समाप्त हो जाएंगी। और डेली एक या दो नई नई वर्ब्स याद कर लेना, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है आपके लिए। वी गेट अप, हम उठते हैं। वी डू नॉट गेट अप, हम नहीं उठते हैं। डू वी गेट अप, क्या हम उठते हैं। डू वी नॉट गेट अप, क्या हम नहीं उठते हैं। व्हेन डू वी गेट अप, हम कब उठते हैं। जैसी जरूरत है उसके हिसाब से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। रूल आना चाहिए आपको। वी ट्राई, हम कोशिश करते हैं। वी डू नॉट ट्राई, हम कोशिश नहीं करते हैं। डू वी ट्राई, क्या हम कोशिश करते हैं। डू वी नॉट ट्राई, क्या हम कोशिश नहीं करते हैं। व्हेन डू वी ट्राई, हम कब कोशिश करते हैं। वी थिंक, हम सोचते हैं। वी डू नॉट थिंक, हम नहीं सोचते हैं। डू वी थिंक, क्या हम सोचते हैं। डू वी नॉट थिंक, क्या हम नहीं सोचते हैं। व्हेन डू वी थिंक, हम कब सोचते हैं। वी टीच, हम पढ़ाते हैं। वी डू नॉट टीच, हम नहीं पढ़ाते हैं। डू वी टीच, क्या हम पढ़ाते हैं। डू वी नॉट टीच, क्या हम नहीं पढ़ाते हैं। व्हेन डू वी टीच, हम कब पढ़ाते हैं। वी रन, हम दौड़ते हैं। वी डू नॉट रन, हम नहीं दौड़ते हैं। डू वी रन, क्या हम दौड़ते हैं। डू वी नॉट रन, क्या हम नहीं दौड़ते हैं। व्हेन डू वी रन, हम कब दौड़ते हैं। दे कट, वे काटते हैं। दे डू नॉट कट, वे नहीं काटते हैं। डू दे कट, क्या वे काटते हैं। डू दे नॉट कट, क्या वे नहीं काटते हैं। हाउ डू दे कट, वे कैसे काटते हैं। दे सिंग, वे गाते हैं। दे डू नॉट सिंग, वे नहीं गाते हैं। डू दे सिंग, क्या वे गाते हैं। डू दे नॉट सिंग, क्या वे नहीं गाते हैं। हाउ डू दे सिंग, वे कैसे गाते हैं।
दे जंप वे कूदते हैं। दे डू नॉट जंप वे नहीं कूदते हैं। डू दे जंप क्या वे कूदते हैं। डू दे नॉट जंप क्या वे नहीं कूदते हैं। हाउ डू दे जंप वे कैसे कूदते हैं। दे लुक वे देखते हैं। दे डू नॉट लुक वे नहीं देखते हैं। डू दे लुक क्या वे देखते हैं। डू दे नॉट लुक क्या वे नहीं देखते हैं। हाउ डू दे लुक वे कैसे देखते हैं। दे सिप वे चुस्की लेते हैं, यानी चाय पीना के लिए ये, जैसे वे पीते हैं, जैसे क्या सिप वर्ड चाय पीने के लिए आता है। दे डू नॉट सिप वे चुस्की नहीं लेते हैं, यानी किस चीज की, चाय की। डू दे सिप क्या वे चुस्की लेते हैं। डू दे नॉट सिप क्या वे चुस्की नहीं लेते हैं। हाउ डू दे सिप वे कैसे चुस्की लेते हैं, यानी वे कैसे चाय पीते हैं। इस तरह का सेंटेंस है। डॉग्स बार्क कुत्ते भौंकते हैं। डॉग्स डू नॉट बार्क कुत्ते नहीं भौंकते हैं। डू डॉग्स बार्क क्या कुत्ते भौंकते हैं। डू डॉग्स नॉट बार्क क्या कुत्ते नहीं भौंकते हैं। वाई डू डॉग्स बार्क कुत्ते क्यों भौंकते हैं। मैन लाफ आदमी हंसते हैं, यानी एक से ज्यादा आदमी होते तो MEN हो जाता है। मैन डू नॉट लाफ आदमी नहीं हंसते हैं। डू मैन लाफ क्या आदमी हंसते हैं। डू मैन नॉट लाफ क्या आदमी नहीं हंसते हैं। वाई डू मैन लाफ आदमी क्यों हंसते हैं। गर्ल्स प्ले लड़कियां खेलती हैं। गर्ल्स डू नॉट प्ले लड़कियां नहीं खेलती हैं। डू गर्ल्स प्ले क्या लड़कियां खेलती हैं। डू गर्ल्स नॉट प्ले क्या लड़कियां नहीं खेलती हैं। वाई डू गर्ल्स प्ले लड़कियां क्यों खेलती हैं। बॉयज वेट लड़के इंतजार करते हैं। बॉयज डू नॉट वेट लड़के इंतजार नहीं करते हैं। डू बॉयज वेट क्या लड़के इंतजार करते हैं। डू बॉयज नॉट वेट क्या लड़के इंतजार नहीं करते हैं। वाई डू बॉयज वेट लड़के इंतजार क्यों करते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको आई, वी, यू, दे और नाउन प्लूरल के हिसाब से चीज़ों को समझाया। आइए अब आगे चलते हैं। पहचान वही है, ता है ती है वाली। अब हम ही, सी, इट और नाउन सिंगुलर की बात करेंगे। इसमें अफर्मेटिव में ही, सी, इट और नाउन सिंगुलर के साथ वर्ब फर्स्ट आएगी और वर्ब फर्स्ट में या तो एस जुड़ेगा या ES, उसके बाद सेंटेंस बढ़ा देंगे। जिन वर्ब के लास्ट में डबल S, O, CH, SH, X या Z हो, ES जोड़ते हैं, बाकी में S जोड़ते हैं। ये रूल याद रखें। नेगेटिव में ही, सी, इट नाउन सिंगुलर के बाद डज नॉट लगेगा, उसके बाद वर्ब फर्स्ट आएगी, उसके बाद सेंटेंस बढ़ा सकते हैं। यानी अब S या ES जोड़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर केवल अफर्मेटिव में ही उसकी जरूरत पड़ती है। इंटेरोगेटिव में डज आगे आ जाएगा, जैसे ऊपर अभी डू आगे आया था तो क्या मीनिंग दिया था उसने, ऐसे ही डज भी क्या का अर्थ देगा। उसके बाद ही, सी, इट नाउन सिंगुलर वर्ब फर्स्ट डॉट 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 इंटेरोगेटिव साइन। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी, नकारात्मक भी है। डज तो आगे ही रहेगा, क्या का अर्थ देगा। उसके बाद ही या सी या इट या नाउन सिंगुलर, उसके बाद नोट, उसके बाद वर्ब फर्स्ट, उसके बाद सेंटेंस हम बढ़ा सकते हैं। आइए अब WH फैमिली देखते हैं। व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ। इनके बाद ये डज आ गया, उसके बाद ही, सी, इट नाउन सिंगुलर में से कोई एक, फिर उसके बाद वर्ब फर्स्ट, उसके बाद सेंटेंस कितना भी बढ़ा सकते हैं, इंटेरोगेटिव साइन। उम्मीद करता हूं आपको रूल समझ में आया होगा। आइए अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये अफर्मेटिव के एग्जांपल है। इसमें यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव और WH फैमिली। आइए देखते हैं। ही प्लेज वह खेलता है। ही डज नॉट प्ले वह नहीं खेलता है। डज ही प्ले क्या वह खेलता है। डज ही नॉट प्ले क्या वह नहीं खेलता है। व्हाट डज ही प्ले वह क्या
खेलता है। सी रन्स वह दौड़ती है। सी डज नॉट रन वह नहीं दौड़ती है। डज सी रन क्या वह दौड़ती है। डज सी नॉट रन क्या वह नहीं दौड़ती है। व्हाट डज सी रन वह क्या दौड़ती है। राम विंस राम जीतता है। राम डज नॉट विन राम नहीं जीतता है। डज राम विन क्या राम जीतता है। डज राम नॉट विन क्या राम नहीं जीतता है। व्हाट डज राम विन राम क्या जीतता है। ही गोज वह जाता है। ही डज नॉट गो वह नहीं जाता है। डज ही गो क्या वह जाता है। डज ही नॉट गो क्या वह नहीं जाता है। वाई डज ही गो वह क्यों जाता है। सी कुक्स वह पकाती है। सी डज नॉट कुक वह नहीं पकाती है। डज सी कुक क्या वह पकाती है। डज सी नॉट कुक क्या वह नहीं पकाती है। वाई डज सी कुक वह क्यों पकाती है। गीता सिट्स गीता बैठती है। गीता डज नॉट सिट गीता नहीं बैठती है। डज गीता सिट क्या गीता बैठती है। डज गीता नॉट सिट क्या गीता नहीं बैठती है। वाई डज गीता सिट गीता क्यों बैठती है। ही कम्स वह आता है। ही डज नॉट कम वह नहीं आता है। डज ही कम क्या वह आता है। डज ही नॉट कम क्या वह नहीं आता है। हाउ डज ही कम वह कैसे आता है। सी फील्स वह महसूस करती है। सी डज नॉट फील वह महसूस नहीं करती है। डज सी फील क्या वह महसूस करती है। डज सी नॉट फील क्या वह महसूस नहीं करती है। हाउ डज सी फील वह कैसा महसूस करती है। बेबी क्राइज बच्चा रोता है। बेबी डज नॉट क्राई बच्चा नहीं रोता है। डज बेबी क्राई क्या बच्चा रोता है। डज बेबी नॉट क्राई क्या बच्चा नहीं रोता है। हाउ डज बेबी क्राई बच्चा कैसे रोता है। ही ईट्स वह खाता है। ही डज नॉट ईट वह नहीं खाता है। डज ही ईट क्या वह खाता है। डज ही नॉट ईट क्या वह नहीं खाता है। व्हेन डज ही ईट वह कब खाता है। सी ड्रिंक्स वह पीती है। सी डज नॉट ड्रिंक वह नहीं पीती है। डज सी ड्रिंक क्या वह पीती है। डज सी नॉट ड्रिंक क्या वह नहीं पीती है। व्हेन डज सी ड्रिंक वह कब पीती है। इट बार्क्स यह भौंकता है। इट डज नॉट बार्क यह नहीं भौंकता है। डज इट बार्क क्या यह भौंकता है। डज इट नॉट बार्क क्या यह नहीं भौंकता है। व्हेन डज इट बार्क यह कब भौंकता है। ही वेट्स वह इंतजार करता है। ही डज नॉट वेट वह इंतजार नहीं करता है। डज ही वेट क्या वह इंतजार करता है। डज ही नॉट वेट क्या वह इंतजार नहीं करता है। वेयर डज ही वेट वह कहाँ इंतजार करता है। सी चॉप्स वह काटती है। सी डज नॉट चॉप वह नहीं काटती है। डज सी चॉप क्या वह काटती है। डज सी नॉट चॉप क्या वह नहीं काटती है। वेयर डज सी चॉप वह कहाँ काटती है। राज वॉक्स राज चलता है। राज डज नॉट वॉक राज नहीं चलता है। डज राज वॉक क्या राज चलता है। डज राज नॉट वॉक क्या राज नहीं चलता है। वेयर डज राज वॉक राज कहाँ चलता है। तो इस प्रकार मैंने आपको ये सभी रूल्स हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित सभी की वीडियो बना दी है। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, जिन बच्चों को अंग्रेजी सीखनी है वीडियो को बार बार देखें, और आप जिनका भला चाहते हैं उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोले और खुद भी चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इससे बगैर कुछ खर्च किए फ्री में इंग्लिश सीख सकते हैं। धन्यवाद।